एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की है। पीएनबी बैंक ने एक वर्कशॉप यहाँ अनाउंस की है यहाँ पर, जो उद्यमियों के लिए बेनिफिट के लिए ये अलग अलग जो क्रेडिट्स जो हमारे मोदी सरकार से आए हैं, जो लोन फैसिलिटी आई है व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसके लिए यहाँ एक वर्कशॉप का आज ऑर्गेनाइज़ किया गया है। उस विषय में आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए हैं। इसमें उद्यमों को क्या फ़ायदा मिलने वाले हैं? इसमें पीएनबी बैंक वैसे ही शुरू से ही उद्यमियों के लिए पहचाना जाता है। यहाँ पर जो लोन फैसिलिटी है वो इजी, उसको फ्लेक्सिबिलिटी और इजी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू उनको प्रोवाइड की जाएगी। व्यापार को बढ़ाने के लिए उसके जो तरीके हैं उसको और को एलेबरेट किया जाएगा, कैसे उद्यमी उसका बेनिफिट ले सकता है और इंडस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस विषय में आज यहाँ पर वर्कशॉप भी रखी गई है। हमें अगर उद्योग भारती की बात की जाए तो लघु उद्योग भारती में आपको इससे पीएनबी से क्या फ़ायदा मिलने वाला है? लघु उद्योग भारती तो है ही इंडस्ट्री से लिंक्ड है। ये सिर्फ लघु उद्योग भारती ही है जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो एमएसएमई सेक्टर में काम कर रही है, और इसमें सारी इंडस्ट्री ही है, इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं है। और इंडस्ट्री को तो हमेशा मतलब इंक्रीज़ करने के लिए हमें सहयोग चाहिए होता है बैंक का। और पीएनबी बैंक इतना पुराना बैंक है, 1895 से ये बैंक चल रहा है ये, और व्यापार को बढ़ाने में शुरू से ये मदद करता रहा है। तो व्यापारियों को तो निश्चय ही इसमें बेनिफिट मिलता है, हमें लोन ईजी मिल जाते हैं। और पीएनबी बैंक के जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत ईजी है। ये सारा मतलब हिंदुस्तान में ये बात होती है कि पीएनबी बैंक से अगर कोई लेना है लोन तो वहाँ से कंफर्टेबल मतलब तरीके से मिल जाता है। तो इसमें हर बंदा पीएनबी पे विश्वास करता है। सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक्स पे थोड़ा सा लोग थोड़ा कतराते हैं क्योंकि उनके हिडन चार्जेस होते हैं। पीएनबी का ऐसा कुछ नहीं रहता है, शुरू से रहा है। ये पंजाब नेशनल बैंक ने पूरे भारत के अंदर जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है, एमएसएमई कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम। एमएसएमई की जो इम्पोर्टेंस है इंडियन इकॉनमी में बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जहाँ तकरीबन 13 करोड़ लोग इसमें से एम्प्लॉयमेंट लेते हैं। ऑलमोस्ट 30% हमारी जीडीपी के अंदर ये एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है, और 45% एक्सपोर्ट्स इंडिया से जो होता है ये एमएसएमई सेगमेंट का है। तो इसके अंदर जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको मीट आउट करने के लिए ये हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, ताकि जो हमारे चैम्बर्स के लोग हैं या इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो आएँ और इसके बारे में जानें कि पंजाब नेशनल बैंक की कौन कौन सी डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसके द्वारा वो फाइनेंशियल हमारे से सपोर्ट ले सकते हैं। सर, आज तो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो इसमें क्या इंडस्ट्री के लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन दी गई थी? हाँ बिल्कुल, ये पहले से उनको बताया गया था। जो पीएचडी चैम्बर है या कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, लघु उद्योग वालों का है, इन सबको पहले से बताया गया था कि इस तरह का हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो भी लोग आए हुए हैं। सर, तो आज ये आपका एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलने वाला है? जो यहाँ पे आ रहे हैं इंडस्ट्री के लोग, एडिशनल बेनिफिट कुछ बैंक की तरफ से? नहीं, अभी ऑलरेडी जो बैंक की जो स्कीम है बहुत कॉम्पिटिटिव है। जो हमारा एमएसएमई के अंदर 31 मार्च तक के जैसे अभी हम कुछ कंसेशंस दे रहे हैं, 50% कंसेशन है प्रोसेसिंग फ़ीस में। मेन फोकस ये है कि पंजाब नेशनल बैंक जो पूरे भारत के अंदर नंबर 2 बैंक है इन टर्म्स ऑफ द बिज़नेस, तो ये कैसे सब लोगों की जो एमएसएमई जो सेगमेंट है इसके अंदर उनको हेल्प कर सकता है। टर्न अराउंड टाइम को हमने रिस्ट्रिक्ट किया है, पावर्स हमने फील्ड लेवल पे दी हुई है, ताकि लोगों को जो उनकी जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको पूरा किया जा सके। सर, सबसे बड़ी एक समस्या आती है कि भाई डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा झमेला रहता है और सभी बैंकों में, क्या इस तरह का क्या है पेन? नहीं, देखिए 2 तरह के डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं। एक है कि जो स्कीम स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लेकिन जो मेन होता है कि कोई भी कस्टमर जब हमारे पास आता है तो उसकी हमें CIC रिपोर्ट देखनी होती है, कि जो सिविल रिपोर्ट होती है।
उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है या उनका सिविल स्कोर कम तो नहीं है, वो बेसिक चीज़ है। दूसरा ये होता है कि बिज़नेस किस तरह का वो शुरू करने जा रहे हैं, उस बिज़नेस की वायबिलिटी है या नहीं है, कस्टमर की बैकग्राउंड क्या है, तो ड्यू डिलिजेंस करना है। उसके अलावा जो कस्टमर के से जो हमें लेना होता है, छोटे अगर बिज़नेस रिक्वायरमेंट है, लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें कोई ऐसे मेन डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। लेकिन जहाँ कस्टमर को ये है कि हमें इंटरेस्ट का कंसेशन चाहिए, तो वहाँ पे कोलेटरल्स वगैरह उनको देनी पड़ती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसका हमें सर्च वगैरह निकलवाना पड़ता है, वैल्यूएशन करानी पड़ती है। बट ये है कि अमूमन 2 से, अगर बड़ा लोन है, 2 से 6 हफ्ते के बीच में पूरा सेंक्शन हो जाता है।